प्रिय छात्राओं, कल के व्याख्यान में हमने हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की असाध्य वीणा की व्याख्याएं करना प्रारंभ किया था और उस व्याख्या के दौरान हमने वज्रकीर्ति द्वारा बनाई गई असाध्य वीणा का जो इतिहास है वो हमने देखा कि किस प्रकार से वज्रकीर्ति ने उस किरीटी तरु से वह वीणा बनाई जिस किरीटी के कोटर में भालू बसते थे, जिस वृक्ष के वल्कल से, वल्कल मतलब वृक्ष की छाल से जो है वो स्वयं शेर अपने कंधे खुजलाने आते थे और जिसकी जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थी, जिसकी सुगंधित शीतलता में फण टिका करके स्वयं वासुकी नाग सोता था। तो ऐसे विशाल अलौकिक अद्भुत किरीटी वृक्ष से उस वीणा को शिल्पी वज्रकीर्ति ने वह वीणा बनाई और जिस वीणा को बनाते बनाते उसने अपनी पूरी जीवन लीला, अपनी पूरी साधना उस वीणा के निर्माण में लगा दी, उस वीणा को बनाने में लगा दी और जिसने अपने पूरे जीवन को उस वीणा को बनाने में लगा दिया, तो ऐसे में इस वीणा को वही व्यक्ति बजा पाएगा जो जिस प्रकार से एक शिल्पी ने उस वीणा के निर्माण में अपना पूरा जीवन झोंक दिया, पूरे जीवन की साधना झोंक दी। तो इसको बजाने के लिए भी एक ऐसा ही कलाकार, ऐसा ही गुणवंत साधक चाहिए जो कि बनाने वाले या निर्माण करने वाले के समान ही उस वीणा से एकाकार हो सके। तो यहाँ पर यह वीणा अभी तक ऐसे किसी कलाकार को, ऐसे किसी शिल्पकार को या जो वाद्य को बजाने वाले ज्ञानी है, गुणी है, ज्ञानी तो है लेकिन जिसने अपने आप को साधा हुआ हो, उसको ऐसा कलाकार चाहिए जो बाह्य से कट करके उस वीणा के मर्म तक, उसकी आत्मा तक, उसके अंदर एकात्म हो सके। उस वीणा को बजाने वाला भी ऐसा ही चाहिए जैसा कि इसका निर्माता है, इसका शिल्पी है। तो अभी तक यह वीणा असाध्य रही है, इसको अभी तक किसी ने साधा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इसको बनाया गया है, जिस आत्मा से, जिस साधना से इसको वज्रकीर्ति ने बनाया है, जिस प्रकार के वृक्ष से बनाया है, अद्भुत अद्भुत और अलौकिक वृक्ष से, वैसा अभी तक इसको साधने वाला कलाकार इस वीणा को नहीं मिला है। तो ये वीणा अभी तक असाध्य ही है। इसी व्याख्यान को अब हम आगे बढ़ाते हैं। राजा रुके, राजा जो है उन्होंने, हमने पहले के व्याख्यान में देखा कि राजा इस वीणा, यह वीणा जिस वृक्ष से बनी है उस किरीटी तरु का इतिहास उन्होंने प्रियंवद को सुनाया है और प्रियंवद को उस वृक्ष का इतिहास सुना करके राजा रुक गए हैं। आगे का व्याख्यान ध्यान से सुने। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर। सबकी विद्या हो गई अकारथ, सबने जिस वीणा बजाने का जो भी ज्ञान लिया था, विद्या जिनमें थी वो सारी अकारण गई, निरुद्देश्य गई। अभी तक इस वीणा का वादन कोई भी नहीं कर पाया। दर्प चूर, और उन सबका जो दर्प था, अहम था कि वो बहुत वीणा को बजाने में सिद्धहस्त है, वह सारा दर्प, सारा अहम अहंकार चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। राजा जो है वो प्रियंवद को बता रहे हैं कि कोई भी ज्ञानी और गुणी आज तक
जितने भी लोगों को, जितने कलाकारों को, जितने ज्ञानियों को, गुणियों को राजा ने इस वीणा को बजाने के लिए आमंत्रित किया, उनमें से कोई भी इस वीणा को बजा नहीं पाया, इसका वाद्य नहीं कर पाया। तो ऐसे में यह वीणा अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। इस वीणा का नाम ही असाध्य वीणा पड़ गया। ये असाध्य वीणा के रूप में ही प्रख्यात हो गई, पॉपुलर हो गई। अब इसको सब जने वीणा बोलने की जगह असाध्य वीणा बोलने लगे हैं। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप बीज वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। ये बोल रहे हैं राजा प्रियंवद को सामने देख करके कि आज तक जितने भी विद्वान आए, कलावंत आए, वो सब इस वीणा को नहीं बजा पाए, लेकिन मेरा अब तक भी ये विश्वास है कि ये वीणा कोई ना कोई अवश्य ही बजाएगा, कि कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। कि वज्र कीर्ति ने जो कठोर तप किया है, कृच्छ तप मतलब कठोर या कष्टपूर्ण जो तपस्या की है वज्र कीर्ति ने इस वीणा को बनाने में, कि अपनी संपूर्ण संपूर्ण अपना जीवन इस वीणा को उन्होंने सौंप दिया इसको बनाने में, वह संपूर्ण जीवन की साधना तपस्या जो है वह अकारण नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। हे प्रियंवद, तुमको देख करके मुझे लगता है कि यह वीणा अवश्य ही कभी ना कभी कोई ना कोई इसको बजाएगा, अवश्य बजेगी, यह वीणा असाध्य नहीं रहेगी। तो प्रियंवद को देख करके राजा इस प्रकार का विश्वास अभिव्यक्त कर रहा है कि कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका जो कठोर तप है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। वीणा बोलेगी अवश्य, कि है वीणा अवश्य बोलेगी, ये अवश्य सधेगी, पर तभी, पर कब सधे, मतलब वीणा कौन साध सकता है, राजा को इसका भी भान है, ज्ञान है। ये बोल रहे हैं कि वीणा तभी सधेगी जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। इसको जब सच्चा स्वर को सिद्ध करने वाला इसको गोद में लेगा, वास्तव में यह वीणा तभी बजेगी, तभी सधेगी, और ये वीणा अवश्य सधेगी, यह असाध्य नहीं रहेगी, ऐसा राजा को अभी भी विश्वास है। तात प्रियंवद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं, यह रानी, भरी सभा यह सब उदग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमाण। कि हे तात प्रियंवद, लो यह वीणा तुम्हारे सामने है, ये वज्र कीर्ति की वीणा तुम्हारे सामने है। मतलब वीणा सामान्य नहीं है, यह सामान्य एक साधक जिसने कि अपने जीवन भर की साधना इस वीणा को बनाने में लगाई है, यह वज्र कीर्ति की वीणा तुम्हारे सामने है। और यहाँ पर मैं, यह रानी और ये सारी सभा, ये सब बहुत उत्सुक हैं, उदग्र हैं। उदग्र मतलब बहुत, जिसमें प्रचंड उत्सुकता हो, जो बहुत उत्सुक है, जिनकी उत्सुकता आज तक हमेशा बढ़ती रही है और ये अभी तक असाध्य रही है, तो ऐसे में उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। तो ये पूरी सभा जो कि बहुत उत्सुकता से भरी हुई है, यह अब तुम्हारे सामने है। जन मात्र प्रत्यक्षमाण, कि ये सारे जन मात्र जो भी सब दिखाई दे रहे हैं तुमको, ये सब इस वीणा के बजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे प्रियंवद, ये वीणा तुम्हारे सामने है। ये सारी भरी सभा में सब बहुत उत्सुक हैं, सारी जनता इस सभा की, हम सब बहुत उत्सुक हैं कि ये वीणा जो है असाध्य ना रहे। इस वीणा को बजाने के लिए कोई ना कोई अवश्य ही ऐसा कलावंत हुआ है जो कि वज्र कीर्ति के समान ही अपने आप को इस वीणा को सौंपेगा और ये वीणा झंकृत हो जाएगी। केश कमली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर, प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार। और जब वीणा राजा ने प्रियंवद को सौंप दी, तो
केश कमली जो कि जिसका कि गुफा अभी तक घर था, गुफा में रह रहे थे, उन्होंने अपना कंबल खोला और उसको धरती पर चुपचाप बिछा दिया। तो केश कमली ने, प्रेमवद ने कुछ भी नहीं बोला है। राजा ने जो उस पर विश्वास अभिव्यक्त किया है, उस विश्वास के शब्द को केश कमली प्रेमवद ने सिर्फ सुना है, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, किसी प्रकार का उसने ये आश्वासन नहीं दिया कि वह उस वीणा को बजा पाएगा। उसने चुपचाप अपना कंबल खोला और धरती पर बिछा दिया। उस कंबल पर वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर, प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुवन से छुएदार। देखिए, उसको प्रणाम किया और अस्पर्श छुवन से छुएदार, स्पर्श करके नहीं छुआ उसको, अस्पर्श से ही, बिना स्पर्श किए ही अपने आत्मा से, अपने हृदय से उसके तारों को छुआ या उसके तारों को उसने समझा, उसके तारों से एकात्म होने का उसने शायद प्रयास किया। तो स्पर्श छुवन से प्रेमवद ने उस वीणा के तारों को छुआ, धीरे बोला और धीरे से बोला, राजन, मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। क्या बोला वो कि हे राजन, मैं कलावंत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत कलावंत आए, ज्ञानीवान गुणीजन आए, तो मैं तो ऐसा कलावंत नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिष्य हूँ और साधना कर सकता हूँ, एक साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। कि जीवन में ऐसे बहुत से सत्य हैं जिनको कोई कहता नहीं है लेकिन वो होते हैं। तो यहाँ पर प्रेमवद जो कलाकार राजा के समक्ष आए हैं, और जब राजा ने कहा कि इतने ज्ञानी गुणीजन आए लेकिन किसी से वीणा का वादन नहीं हुआ, और अब तुमसे सारे सभासदों को, मुझको, रानी को ये अपेक्षा है कि ये वीणा तुम बजा पाओगे, तो ऐसे में प्रियंवद बोलता है कि मैं वास्तव में कोई कलावंत नहीं हूँ, वीणा का जानकार नहीं हूँ, मैं तो एक शिष्य हूँ और ऐसा साधक हूँ जिसने जीवन में जो अनकहे सत्य हैं शायद उनको समझने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर अहम विहीन, अहम का विसर्जन किए हुए प्रियंवद हमारे समक्ष आते हैं, जो अपने आप को इस कला का पारखी या गुणवंत नहीं मानता है कि मैं तो जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूँ। और फिर वो आगे बोलते हैं, और वज्रकीर्ति, प्राचीन किरीटी तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। ये बोल रहे हैं, जो प्रेमवद है वो बोल रहा है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, एक साधक हूँ, छोटा सा कलावंत नहीं हूँ, सिर्फ एक शिष्य हूँ, और ये पूरा जो जीवन है ये शिक्षा देने वाला है। तो मैं, और आप जिनकी बात कर रहे हैं वज्रकीर्ति, जिसने कि पूरी साधना लगा दी इस वीणा को बनाने में, पूरा जीवन लगा दिया, प्राचीन किरीटी तरु, वो एक ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक वृक्ष, अभिमंत्रित वीणा, और ये अभिमंत्रित वीणा मेरे समक्ष है, इन सब का ध्यान मात्र ही मुझे गदगद कर देने वाला है। तो यहाँ पर प्रियंवद जो है वो अपने आप को कुछ ना समझ करके उस सब के प्रति अपना एक भाव समर्पित कर रहा है कि यह वीणा जिसकी आप बात कर रहे हो वह वज्रकीर्ति जैसे शिल्पकार ने बनाई है, उस प्राचीन किरीटी तरु से बनाई है। तो ऐसी अभिमंत्रित वीणा जो कि उनके पूरे जीवन के तप से बनी है वज्रकीर्ति के, कि इसका तो ध्यान मात्र ही मुझे गदगद कर देने वाला है। और यह कहकर प्रियंवद चुप हो गया, प्रियंवद सभा भी मौन हो रही। यह कह करके प्रियंवद चुप हो गया और वह सभा भी मौन ही रही, उसमें भी कोई हलचल नहीं थी, वो सब शांत थे, क्योंकि प्रियंवद ये बात सही कह रहा था कि ऐसा अद्भुत इतिहास जिस वीणा का हो, उस वीणा को साधने के लिए वैसा ही साधक
चाहिए। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के व्याख्यान में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।